हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के बी के 12 नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कल जो भी प्रश्न हम आपको 11 नंबर तक बताए थे उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम 12 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक के जो प्रश्न आपको हम घर पर होमवर्क के लिए दिए थे, उम्मीद करते हैं कि बनाने का प्रयास जरूर किए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपसे बन गया होगा तो अच्छी बात है, मिलाइएगा कि आप वैसे ही बनाए हैं जैसे कि हम आपको बता रहे हैं या फिर कोई अलग तरीके से। और फ्रेंड्स जिनसे आप नहीं बनाए प्रश्न वो भी देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सभी प्रश्नों को कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि 15 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए और उस अभाज्य संख्या को भी लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं 15 में फ्रेंड्स बोला गया कम से कम क्या जोड़ना है। तो सोचिए फ्रेंड्स कि 15 में अगर हम यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो क्या 16 आएगा। तो फ्रेंड्स क्या 16 हमारा भाज्य संख्या है? तो नहीं है। तो अब फ्रेंड्स हम 15 में 2 जोड़ेंगे, तो 15 में 2 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 17। तो फ्रेंड्स क्या 17 का भाज्य संख्या है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा भाज्य संख्या है। ये फ्रेंड्स 1 और 17 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल दिए भाज्य संख्या, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे किसमें फ्रेंड्स? तो 15 में। तो हमारा भाज्य संख्या कितना मिलेगा? तो 17। तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 17। तो इस प्रकार से हमारा 12 नंबर यहाँ पर हल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पर। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 100 में कम से कम कितना घटाया जाए कि हमारा वह एक अभाज्य संख्या हो जाए और उस अभाज्य संख्या को लिखना है। तो फ्रेंड्स देखिए 100 में अगर आप 1 घटाइएगा, कम से कम बोला गया तो कम से कम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 99। तो क्या 99 अभाज्य संख्या है? ये तो हमारा कट जाएगा यहाँ पर 3 से, 9 से, 11 से। अब देखिए 100 में 2 घटाइए तो फ्रेंड्स 98 आएगा। ये तो साफ ही पता चल रहा है कि 2 से कटेगा। अब हम 100 में 3 घटाते हैं तो आ जाएगा 97। तो फ्रेंड्स बताइए 97, ये जो 97 हम लाए हैं, क्या ये हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं? तो बिल्कुल अभाज्य संख्या है, क्योंकि फ्रेंड्स 97 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। तो अभाज्य संख्या को लिखना है। तो फ्रेंड्स अभाज्य संख्या हमारा क्या है? तो आप कहिएगा 3 है, और संख्या को भी लिखिए। तो 3 घटाएं तो संख्या क्या प्राप्त हुआ? तो आप कहिएगा 97। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 3 और 97 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं 14 नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या बन जाए और उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 13 है, तो कम से कम हम कितना जोड़ सकते हैं? तो कम से कम 1 जोड़िएगा। तो 13 में 1 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा हमारा 14। तो फ्रेंड्स 14 क्या यौगिक है कि नहीं? यौगिक कहने का मतलब भाज्य, जो कि फ्रेंड्स जिसका जो कि फ्रेंड्स समझ लीजिए क्या भाज्य ना हो, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कटे। ठीक है, तो फ्रेंड्स 14 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये हमारा यौगिक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बस 14 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूछा गया था यहाँ पर कि उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। तो यौगिक संख्या जो कि हम यहाँ पर 1 जोड़े हैं, तो 1 जोड़ने पर क्या मिला है हमारा 14। तो यहाँ पर लिख देंगे 14, जो कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है 15 नंबर में कि 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह हमारा एक यौगिक संख्या बन जाए और इस यौगिक संख्या को भी लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम इससे भी हल करेंगे। तो 97 में सबसे पहले हम 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़िएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 98। तो फिर 98 बताइए क्या यौगिक है कि नहीं? तो बिल्कुल यौगिक है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और भी फ्रेंड्स ये बहुत सारी संख्या से कटेगी। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि 1 है, क्योंकि फ्रेंड्स यौगिक संख्या यहाँ पर हम 1 जोड़े हैं, यहाँ पर 1 जोड़े हैं तो हमें प्राप्त क्या हुआ? तो आप कहिएगा 98। तो इस प्रकार से हमारा 15 नंबर का आंसर 1 और 98 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं 15 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। अब हम आते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 16, 17 दोनों प्रश्न हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो पहले हल करते हैं 16 नंबर। इसमें बोला गया कि 23 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ठीक अगली अभाज्य संख्या मिले। तो देखिए फ्रेंड्स 23 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 24। उसी प्रकार से अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 25। 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 26। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 27। 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 28। 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 29। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया था अभाज्य संख्या। 24 फ्रेंड्स अभाज्य नहीं है, 25 भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 5 से कटेगा। 26 भी नहीं है, ना कि 27 है, ना 28 है। लेकिन फ्रेंड्स 29 हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं? 1 और 29 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो बोला गया था कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ठीक अगली अभाज्य संख्या मिल जाए। तो आप लिख दीजिएगा +6, यानी कि कम से कम यहाँ पर अगर 6 जोड़ेंगे तो अगली अभाज्य संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 16 नंबर भी हमारा हल हो जाता है। अब 17 नंबर में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है सिद्ध कीजिए
कि हमारा यहाँ पर 28 पहले नंबर में और दूसरा में 496 एक संपूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो कैसे है। तो चलिए सबसे पहले नंबर को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 28 को सिद्ध करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको 28 का गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 28 का गुणनखंड। तो फ्रेंड्स आपको हम गुणनखंड करने के लिए तो बता ही दिए हैं। तो देखिए ये फ्रेंड्स जिस पहाड़ा से कटेगा वही फ्रेंड्स इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका गुणनखंड लिखेंगे। 1 से कटेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से भी कटेगा, 4 से, 7 से, 14 से, 28 से। आप भी फ्रेंड्स जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो इतना निकल कर आएगा। तो इसका हम गुणनखंड लिख दिए। अब फ्रेंड्स ये जो गुणनखंड निकला है इस गुणनखंड का आप योग कीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं गुणनखंड का योग या फिर गुणनखंडों का योग, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉमा है उसका जगह प्लस दीजिए। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। फ्रेंड्स इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिएगा 28 को आप रहने दीजिए एक साइड में, 14 7 कितना होता है 21, 21 4 25, 25 2 27, 1 28, 28 यहाँ है, 28 यहाँ है, 28 28 क्या हो जाएगा 56। तो जोड़ने पर 56 आया है। तो फ्रेंड्स 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 28 × 2 यानी कि 56। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसको सिद्ध करने का एक नियम है। यहाँ पर जब आप इसको सिद्ध कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा जो कि गुणनखंड है ये हमारा गुणनखंड का योग का हमारा यहाँ पर उसका 2 गुना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या था हमारा 28, इसी का गुणनखंड हम किए थे। तो फ्रेंड्स 28 का 2 गुना जब हम यहाँ पर गुणनखंड का योग किए तो क्या 56 आया कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड का योग हमारा यहाँ पर इसका डबल आना चाहिए। तो देखिए इसका डबल हमारे यहाँ पर 56 आ चुका है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि 28 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग 28 से, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 28 से क्या 2 गुना है, तभी तो यहाँ पर 56 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 से 2 गुना है, अतः 28 एक, यहाँ पर क्या सिद्ध करना था, संपूर्ण संख्या है। तो 28 एक लिख दीजिएगा, संपूर्ण संख्या है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 17 का पहला नंबर सिद्ध कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से यहाँ पर जस्ट दूसरे नंबर को हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। देखिए यहाँ पर 496 का सबसे पहले क्या गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गुणनखंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 496 का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 496। थोड़ा सा फ्रेंड्स कॉपी का हम इस साइड कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 496 का गुणनखंड हम पहले से ही निकाल लिए, ताकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो। आप खुद से भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम 496 का गुणनखंड लिखते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 31 होगा, 62 होगा, 124 होगा। 124 का डबल हमारा कितना 248 होगा, और 248 का डबल फ्रेंड्स हमारा 496 होगा। ये फ्रेंड देखिए 8 का डबल 6 यानी कि 16, 4 का डबल 8 है के बाकी 9 और 2 का डबल 4, तो 496। ये फ्रेंड्स हम इसका गुणनखंड लिख दिए। अब क्या करते थे, गुणनखंड का योग, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं योग। ये फ्रेंड्स हम इन सभी के बीच में जहाँ जहाँ कॉमा है उनके जगह हम प्लस का साइन देंगे। 1 + 2, उसी प्रकार से 4, 8, 16, 31, 62, 124, प्लस में 248, प्लस में 496। इन सभी को फ्रेंड्स अब जोड़ना है। देखिए जब इन सभी को आप जोड़िएगा तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स 992 प्राप्त होगा। हम जस्ट यहाँ पर अभी जोड़ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न में हमारा क्या था 496। तो बताइए क्या ये हमारा 496 का डबल है कि नहीं। तो देखिए 6 × 2 कीजिएगा तो 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18, 19, 4 दूनी 8, 1 9। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा इसका डबल आ रहा है। यहाँ पर लिखिएगा 496 के सभी गुणनखंडों का योग, 496 के सभी गुणनखंडों का योग। ये फ्रेंड्स हमारा क्या 496 से हमारा डबल है। तो लिखेंगे 496 से 2 गुना है, अतः ये फ्रेंड्स हमारा प्रश्न क्या था 496 को सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 496 एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम लिख दिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 17 का देख लीजिए, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न ये था हमारा, ये दूसरा नंबर। तो 17 का पहला दूसरा दोनों यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं। और फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप अच्छे से प्रश्न को समझें।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आशा करते हैं कि दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप आपके सामने बुक है। इसमें फ्रेंड्स प्रश्नमाला 3 के बी में यहाँ पर टोटल 17 प्रश्न थे और फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर 17 प्रश्न हल करा दिए हैं। और फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा प्रश्नमाला 3 का भी पूरा खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स कल से हम 3 का सी को हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 1 से लेकर 17 तक में कोई भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा न छोड़ें कि आपको समझ में ना आए। इसलिए फ्रेंड्स हम जो भी करते हैं एक एक स्टेप आपके सामने हम लिखते चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी हम बताते हैं अच्छे से समझते हो, तो हमारे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।